ऐसे मसले के बारे में जो हर दूसरे तीसरे इंसान का मसला है। आज हम बात करेंगे खुश्की के हवाले से और फ्रिजी हेयर के हवाले से, और ख़ास तौर पर बात करेंगे कि सर की फंगस और जो आम डैंड्रफ है इसमें क्या फ़र्क होता है। और हम देखते हैं कि बच्चों की पैदाइश के बाद अचानक बालों का गिरना बहुत सी ख़वातीन का आम मसला बन जाता है। और अक्सर माँ ये भी महसूस करती हैं कि जैसे ही बच्चा बोलना या चलना शुरू करता है बाल पहले से ज़्यादा गिरने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या ये सिर्फ हार्मोन्स की तब्दीली है या इसके पीछे कोई और भी वजह होती है, और सर की फंगस कैसे सही हो सकती है, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं हर्बल एक्सपर्ट हुमैरा नासिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुमैरा, सबसे पहले तो बताएं कि जो आम हमारी डैंड्रफ होती है और जो सर में फंगस लग जाती है, क्योंकि जो डैंड्रफ है वो भी फंगस की एक टाइप है, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है। जो आपकी खुश्की है वो खुश्क होगी, ड्राई होगी। सर में अगर आप देखेंगे हाथ से लगाएंगे भी तो पाउडर की तरह उतरने लग जाएगी। जो फंगस है वो ड्राई नहीं होती, फंगस थोड़ी सी वेट होएगी और कुछ दिनों के बाद आपको उसमें से अगर एक दिन अगर आपने नहीं वॉश किया आपके सर में से ना बदबू भी आएगी, स्मेल आएगी, एक बैड स्मेल सी देगी, क्योंकि उस पर हल्का हल्का सा पानी रिसता है। ठीक है। रेड कलर के पैचेस होंगे, ठीक है, खुजली बहुत ज़्यादा होगी। खुश्की में भी खुजली होती है लेकिन उसमें फंगस में ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा आपको फैलता रहता है और एक जहाँ जहाँ पानी लगेगा वहीं वहीं पे वो अजीब अजीब सा ना वो बनता है। और जो खुश्की है बिल्कुल सफ़ेद सी होगी वाइट कलर में। तो जो फंगस होती है इसका कलर भी थोड़ा सा येलोइश में होगा, वो बहुत सफ़ेद नहीं होता। और ये यानी खुश्की खुश्क होगी और जो फंगस है वो हल्का सा गीलापन होगा उसके अंदर और स्मेल भी होगी। ठीक है। अच्छा हमारा इस मौसम में अक्सर हमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक इस वेदर में और एक जाकर सर्दियों में, तो उसके लिए क्या टोटके आपके पास? इस मौसम में जो हमें खुश्की हो रही है वो हमारा बेसिक क्या प्रॉब्लम आता है, हम लोग गीले बालों को बांध देते हैं, जो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। या आजकल गीले होते हैं उनको ड्राई नहीं कर रहे होते। प्लीज उसको मैं ये भी जो हिजाबियन था लास्ट टाइम मैंने ये भी बताया था कि आपके सर में अगर पसीना है काइंडली उसको खुश्क कर लें, जब आपने उतारना है अपने बालों को खुश्क कर लें। इसी तरह अगर आपने वॉश किया है, शावर ले लिया है, आप अपने बालों को अच्छा सा खुश ज़रूर करें। और आजकल बालों को ना बहुत टाइट नहीं बांधना, बहुत हाई पोनी कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं, वो भी नहीं सही हमारे लिए। थोड़ा सा बालों को लूज रखें ताकि उसमें ना बालों को भी थोड़ा सांस आ जाए ना। हम एकदम से उनके सांस बंद कर देते हैं तो वही जब हमारे थोड़ा सा वो हो जाएगा, सीबम बनेगा और हवा नहीं लग रही, पानी भी आ गया, डस्ट भी पड़ती है, तो उससे क्या होगा, हमारे डैंड्रफ बनना शुरू हो जाता है। हमारा पीएच लेवल जो बालों का है वो ख़राब होता है, जिसकी वजह से हमारी डैंड्रफ और फंगस क्रिएट होने लगती है हमारी बॉडी, ये स्किन के ऊपर। ठीक है, ये भी देखो हमारी स्किन है ना, जैसे हमें अपने फेस की स्किन को क्योर कर रहे होती है, उसी तरह हमें अपने बालों की स्किन को भी तो केयर करना है ना। अगर हमारे बालों की ही स्किन हेल्दी नहीं है तो बाल भी हेल्दी कभी भी नहीं हो सकते। और फंगस में आप देखिएगा, डैंड्रफ में तो नॉर्मल बाल उतरते हैं, फंगस में ज़्यादा उतरते हैं और रूट से निकलते हैं। ठीक है। वैसे मतलब हमारे जड़ से बाल जड़ से निकल रहे होंगे। फंगस में तो जब डैंड्रफ में आपका बाल टूट जाता है, गिर जाता है, लेकिन फंगस में आपके रूट्स में से बाल निकल रहे हैं, यानी आपका ज़्यादा लॉस हो रहा था बाल का बहुत ज़्यादा। ठीक है। ठीक है। आम जो खुश्की है उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? आम खुश्की में आपने क्या करना है, सिंपल जो आप कर सकते हो, आप दही लो और आपके पास ना एक टी ट्री ऑयल होना चाहिए। टी ट्री ऑयल रख लें, जोजोबा ऑयल अपने पास रखें। ये इतने अच्छे और इतने प्यारे ऑयल है ना, अगर आप रोज़मेरी ले सकते हो, सिर्फ एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये हमने ड्रॉप्स में यूज़ करना होता है। अब सारे स्कैल्प्स के लिए एक ही रेमेडी नहीं होती, अब डिफरेंट स्कैल्प है उनके लिए डिफरेंट रेमेडी होगी। यानी आपके ड्राई हेयर्स हैं तो उसके लिए और रेमेडी है, आपके डैंड्रफ है उसकी और होगी, फंगस है उसके लिए और हो जाती है। ठीक है। इसीलिए हम लोगों के पास ये एसेंशियल ऑयल, इससे एक तो नॉर्मली होता है ना कि हम लोग वो हर्बल शैम्पू यूज़ करते हैं या हर्बल ऑयल यूज़ करते हैं, उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होती है, हम लगा के बाहर नहीं जा सकते, दिमाग को चढ़ती है, और जितना मर्जी शैम्पू कर लो अक्सर निकलती नहीं है। तो ये एसेंशियल ऑयल्स हैं, इनके साथ ये इशू नहीं है। या हमें थोड़ा थोड़ा यूज़ करना होता है, ऐसे कोकोनट ऑयल में यूज़ करें आप इसको अभी जिस तरह खुश्की के लिए आपने मुझसे पूछा था, 2 चम्मच अगर आपके पास दही के हैं तो उसमें सिर्फ 5 ड्रॉप्स आपने टी ट्री ऑयल के डालने हैं, ओनली 5 ड्रॉप्स। ठीक है। यानी कि एक दफ़ा, अब इसमें से कितने ड्रॉप्स निकल आएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। यानी एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट, ये बहुत महंगा भी नहीं, 300-400 रुपये में इजीली आपको ये ऑयल मिल जाता है। मुमकिन है कहीं से 300 बिलो भी हो, कहीं प्लस हो सकता है, कहीं माइनस, लेकिन ये 500 के बिलो आपको मिल जाता है ये एसेंशियल ऑयल, ये इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। ठीक है। ठीक है। तो आपने सिर्फ 5 ड्रॉप्स डालने हैं, अच्छा सा मिक्स करें, अपने बालों में लगा लें, आधा घंटा लगाएं और कोशिश करें रूट्स में लगाएं।
हम लोग सारे बालों में लगा रहे होते हैं, हाँ लगा सकते हो, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा अपने रूट्स को कवर करें, रूट्स में लगाएं, स्कैल्प में लगाएं। आपका स्कैल्प हेल्दी होगा, आपके बाल ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अमानत। जी वालेकुम सलाम। जी अमानत साहब सवाल कीजिए। जी मेरा मैडम आज का सवाल है, मेरे सर के जो बाल है ना, सिरकी बहुत है और खुश्की, ठीक है, और बाल गिर भी रहे हैं। ठीक है जी उमैर। तो खुश्की का हमने अभी बताया। जी जी अमानत साहब कुछ रह गया, कुछ पूछना चाहते हैं आप और? जी पूछना चाहते हैं। जी जी पूछिए। कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा। जी उमैरा। तो उनके लिए यही बताया था मैंने कि आपने दही में टी ट्री ऑयल डालें, सिर्फ 5 कतरे। अगर 2 चम्मच दही है तो 5 ड्रॉप्स आपके होंगे। अगर जितना आप बढ़ा रहे हो उसकी उसी क्वांटिटी के साथ साथ आप अपने ड्रॉप्स भी इंक्रीज़ करते रहोगे। उसे मिक्स करें, सर में लगाएं। टी ट्री खुश्की के लिए बहुत अच्छा एसेंशियल ऑयल है, आपको बैड स्मेल भी नहीं आएगी और आपका स्कैल्प भी हेल्दी रहेगा। हाँ, उसके अलावा अगर आप ऑयलिंग करना चाह रहे हैं, आप ऐसे करें, नीम गरम करें, उसको नारियल के तेल को हल्का सा गरम करें, उसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर लें, तो वो भी आपकी स्कैल्प के लिए बेहतरीन है। ऑयलिंग भी हो गई, लेकिन वही बात है, ज़्यादा देर के लिए नहीं, आप उसको घंटे 2 घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लें। और एक और बेहतरीन चीज़, आपने मास्क लगाया, ऑयल भी कर लिया, आपने वॉश करना है, आप एंड पे एप्पल साइडर विनेगर जो है हमारा, उससे ज़रूर बालों में यूज़ करें। ठीक है। एक आपके पास एक मग है पानी का, उसके अंदर सिर्फ 1 या 2 टेबलस्पून आपने विनेगर के ऐड करने हैं और लास्ट में राइंस कर लें। असल में इसका मकसद क्यों है कि हम क्यों राइंस कर रहे होते हैं, हमारे जो स्कैल्प का पीएच लेवल है वो होता है 4.5 या 5.5। ठीक है। अगर ये हमारा पीएच लेवल इक्वल है, हमारी बॉडी इसमें सेट है, तो ना आपको डैंड्रफ होगा, ना आपका ये स्प्लिट एंड जो हो जाते हैं वो होंगे, ना आपके हेयर फॉल होगा। जैसे ही हमारा ये लेवल डिस्टर्ब होता है, लेवल डिस्टर्ब कैसे होता है, जब हम बहुत तेज़ केमिकल वाले शैम्पूज यूज़ करते हैं, तो हमारा जो पीएच है वो 9.9 या 10 तक चला जाता है। जब वो इतनी दूर तक जाएगा, तो अब आप खुद ही इमेजिन कर लें कि कहाँ 4.5 था और कहाँ 9 चला गया, डबल हो गया। तो वो क्या करेगा, आपके स्कैल्प को ड्राई भी करेगा, आपके बाल उतरेंगे, खुश्की होगी, फंगस होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। तो हम जो एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करेंगे एंड में राइंस करने के लिए, बालों में डालने के लिए, वो इसीलिए कि ताकि आपका जो केमिकल आपके बालों में गया था उसका लेवल आपको मेंटेन कर देगा और आप बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि क्या हम खुद से भी शैम्पू बना सकते हैं अगर हम नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा केमिकल वाली प्रोडक्ट्स यूज़ करें? अगर और उमूमन जिन लोगों का स्कैल्प सेंसिटिव होता है ना, जिनको बार बार फंगस का मसला आ रहा होता है, तो वो चाहते हैं कि वो बाहर से ना इस्तेमाल करें ऐसे केमिकल वाले जो शैम्पू है, या मेडिकेटेड की तरफ चले जाएँ या खुद बना लें, तो क्या हम खुद भी बना सकते हैं शैम्पू? बिल्कुल आप बना सकते हो। अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं बनाई कि जो ना हो, यानी कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको कुदरत से ना मिल रहा हो। ये जितने केमिकल्स वाले भी ले रहे हैं, उन्होंने भी तो नेचर से सब कुछ लिया ना। राइट। हमारे पास बेहतरीन क्या है, आंवला जो शैम्पू है, झाग बनाएगा। ठीक है। हमारे पास ये सिकाकाई है जो हमारी कंडीशनिंग का काम करती है। ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आंवला, विटामिन सी भी आपको इसमें विटामिन सी बेहतरीन मिलेगा। उसके अलावा अगर तो हमने ऑल टाइप हेयर्स के लिए बना रहे हैं, यानी कि हम